राष्ट्रीय पर्व पर हमारे विद्यार्थियों को कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने की कृपा। ओम। ये ठीक है ना? ये ठीक है ना? ओम। सभी मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी करें। ओम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इस व्योति व्याधे महारथो जायताम् दोग्धिर्दैनुर्वोडा अनड्वाना सहो सप्ते पुरंधिर्योषा जिष्णुरथिष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। उपस्थित सम्मानित आर्य समाज अपने आश्रम के समस्त पदाधिकारीगण, अतिथि वृंद, सम्माननीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक वर्ष हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। जब हम कोई पर्व मनाते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? आज का दिन उन वीरों को, उन शहीदों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई। मैं तो एक बात कहूंगा, जिस स्वतंत्रता के लिए वे लोग लड़े थे, सच तो यह है कि उन्होंने स्वतंत्रता का सुख नहीं भोगा, वो तो पीड़ा ही भोगते रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने केवल पीड़ा ही सही। स्वतंत्रता का जो सुख है, आनंद है, जो लाभ है, उसके बाद की पीढ़ी को अधिक मिला है। उसमें से भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे जिनको कुछ लाभ मिला। बलिदान, ये बलिदान क्या है? बलिदान अपने सामर्थ्य का दान दे देना। जैसे आप लोगों को भी बलिदान देना है, इनको भी बलिदान देना है। अब क्यों देना है बलिदान? क्या है बलिदान? आप अपने सामर्थ्य का उपयोग बच्चे अपनी शिक्षा के लिए करें। जैसे आपने अपने आलस्य का बलिदान दे दिया, बोले मैंने अपने आलस्य का बलिदान दे दिया है और मुझे इतने बजे उठना है तो उठना ही उठना है, तो ये क्या हो गया? आलस्य का बलिदान दे दिया। आलस्य को हमने भेज दिया लंबा कहीं दूर। ऐसा नहीं कि आलस्य मुझे नहीं आया होगा, मुझे भी आया होगा, पर मैंने भी उसका बार बार बलिदान ही दिया। बलिदान देता गया और आगे बढ़ता गया।
तो ठीक इसी प्रकार से बलिदान दूसरे रूप में काम आता है। जैसे बलिदान राष्ट्र के लिए आपको जीना कैसे है, जीना कैसे है, उन्नति कैसे करनी है, अपना विकास कैसे करना है। मैं देख रहा हूं जंगलों में बड़ा विकास हो रहा है। शाम के समय जाकर के आप देखेंगे आहा क्या विकास की लहरें चल रही है। क्योंकि मैं जहां अभी रह करके आया हूं 1 महीना, कल ही मेरा मौन पूरा हुआ है, पूरी रात हुड़दंग करते हैं। ये भी आखिर किसी विद्यालय में प्रारंभ में तो पढ़े ही होंगे, आखिर कुछ तो उन्होंने शिक्षा पाई होगी। क्या ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके? इसीलिए शिक्षा पाई थी कि बड़े होकर के शराब पिएंगे, यही शिक्षा पाई थी कि गुटखा तंबाकू चबाएंगे, मांस खाएंगे, उल्टा उल्टा जीवन जिएंगे। इसी प्रकार से यही सीखा था हमने स्कूल में। हम अपने बड़ों का आदर नहीं करेंगे, माता पिता को सम्मान नहीं देंगे, क्या हम यही सीखते हैं अपने विद्यालयों में? नहीं। मैं एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा। मेरा निवेदन यह है कि जब अगली बार स्वतंत्रता दिवस आप मनाएंगे, उस समय में आप संस्कृत की गीतिकाएं भी प्रस्तुत करेंगे। जैसे आप अंग्रेजी में भाषण यहां दिलाते हैं, अंग्रेजी में स्पीच होते हैं, लेक्चर होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से संस्कृत की गीतिकाएं और संस्कृत का व्याख्यान भी आप रखवाएं, तो बड़ा अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी लगेगा कि हमारा देश और हमारे बच्चे गौरवान्वित हो रहे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों का विकास हो रहा है। बच्चों का आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। शारीरिक क्षमता इनकी घटनी नहीं, बढ़नी चाहिए। शारीरिक क्षमता के लिए आप इनको पूरी तरह से तैयार रखें, सज्ज करें, इनको व्यायाम आदि का प्रशिक्षण देवें। अन्यथा मैंने एक बात सुनी है, पढ़ी है, देखी है कि सबसे पहले आपका शरीर मजबूत चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। यदि आपका शरीर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आप धनवान हैं और बहुत बड़े धनवान हैं। उसके साथ आपका मस्तिष्क अच्छा चाहिए, आपका दिमाग अच्छा चाहिए। जब आपका मस्तिष्क अच्छा हो, आपका शरीर अच्छा हो, तन भी अच्छा, मन भी अच्छा, फिर आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आपको उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्यों? आप देख रहे हैं अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है। बांग्लादेश की ओर मैं अवश्य आपको दिग्दर्शन कराना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर माइनॉरिटी में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों के साथ में जो हुआ, उस एक लड़की को जलाने का, डुबोने का प्रयास किया गया, जान बचा करके व्यक्ति पत्थर यानी कि घुस गया है, गिर गया है तालाब के अंदर, वहां पर भी उसको पत्थरों से मारा जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे सामने किसी प्रकार के ऐसे संकट खड़े ना हो, एकजुट होकर के रहना होगा, मिलकर के रहना होगा। और आपने देखा होगा सरेआम हमारी एक बेटी को उठा करके कुछ बदमाश लोग लेकर के जा रहे थे। क्यों? क्योंकि संगठीकरण की आवश्यकता की कमी पड़ गई थी। और जैसे ही सब संगठित हुए, सब के सब चूहे की तरह से बिल में घुस गए अंदर जाकर के। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप लोगों ने यह दृश्य नहीं देखा? आप लोगों को भी बच्चों संगठित होने की आवश्यकता है। बड़े लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आज आपको संगठित होने की बहुत आवश्यकता है और आप सभी को पूरी तरह से सज्ज होना होगा। अपने बच्चों को शारीरिक क्षमता के लिए हर प्रकार के मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, फाइट हर तरह से सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर कल किसी की बेटी उठाई जाती है। और ऐसा नहीं कि भारत में नहीं हो रहा है, आप नागालैंड में चले जाइए, आज भी आप कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, अगर आप वहां जाकर के देखेंगे तो वहां की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और एक बात, जिस नशे की लत में, जिस नशे के लिए हमारे देश को खोखला करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया है, और आज भी हमारे देश में जो एक टेलीविजन, सोशल मीडिया, इसके साथ में पोर्न साइट्स, तो इस तरह ये जो प्रचार किया गया है, ये हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की अस्मिता को समाप्त करने के लिए किया गया है। और समझ बता देता हूं, कोई भी सास, जितने भी आजकल सीरियल आप आज तक आपने देखे होंगे, आप स्वतंत्रता दिवस पर संदेश लेकर के जाइएगा।
जितने भी सीरियल दिखाए जाते हैं सभी सास को विलन क्यों दिखाया जाता है? जितनी भी सासू माएं हैं उन सबको विलेन दिखाया जाता है, जितने भी चौधरी हैं सबको विलेन दिखाया जाता है। ऐसे ऐसे उनको दिखाया जाता है कि इनसे ज्यादा बेकार कोई भी नहीं है। और जो पंडित जी होते हैं विवाह कराने वाले, उनको तू तू करके बात की जाती है, उनको बदतमीजी से बात की जाती है। ये कहां से फैल रहा है? ये सब टेलीविजन से फैल रहा है। ये सब ऐसे टेलीविजन से, सोशल मीडिया से ये सब फैला हुआ है। कोई भी व्यक्ति विरोध करने के लिए नहीं आता है। जितने भी वेब सीरीज चल रही हैं, वेब सीरीज के माध्यम से हमारे बच्चों को पथभ्रष्ट करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर आपको संदेश यही देना चाहता हूं कि अपने आहार को ठीक रखें, आपके विचार बदल जाएंगे। आप अपनी मनोवृत्तियों को ठीक करें तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। आपको बस यहीं तक सीमित नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा गरीब परिवार में जन्म ले लिया है तो जीवन भर गरीब रहेगा। गरीब परिवार में जन्म लेना अभिशाप नहीं है मेरी दृष्टि में। गरीब परिवार में जन्म लेना एक संघर्ष के लिए एक चुनौती का रास्ता है। वो हम भी गरीब परिवार में पैदा हुए, पर इसका अर्थ यह है कि हम गरीब नहीं हैं। हम वो नहीं है जो पहले थे। हमने संघर्ष किया और आगे बढ़ गए। तो इसी प्रकार से गरीबी का रोना रोना आज व्यर्थ है। दलित का रोना रोना आज व्यर्थ है। मैं कहूंगा दलित भाइयों से भी, बताइए मुझे आपके पास किस प्रकार की समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं है मेरी दृष्टि में। क्यों? पहले किसी कालखंड में विद्या प्राप्ति के साधनों में रुकावट हुई होगी, लेकिन आज विद्या प्राप्ति के साधनों में कोई रुकावट नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए कोई रुकावट नहीं है, व्यापार करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो फिर दलित का रोना रोना क्यों है? अरे कभी किसी समय कुछ हुआ होगा, लेकिन आज गवर्नमेंट ने, सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, सबने मिलकर के आज सभी द्वार खोल रखे हैं। जब सभी द्वार खुले हुए हैं तो फिर माइनॉरिटी इसका रोना रोना व्यर्थ है। आज हम सभी को मिलकर के एकजुट होकर के देश के अपने विकास के लिए, मैं कहूंगा सबसे पहले अपना विकास करो। तुम्हारे विकास से ही देश का विकास है, तुम्हारे अपने निर्माण से ही देश का निर्माण है। जब तक तुम्हारा अपना निर्माण नहीं होगा तब तक देश का निर्माण भी नहीं हो सकता है। तुम्हें अपने निर्माण की ओर रात दिन एक करना होगा, रात दिन एक मेहनत करनी होगी, तब जाकर के कहना मैंने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तब जाकर के कहना मैं भी भारत का सच्चा नागरिक हूं, मैं भी भारत मां का लाल हूं, मैं भारत की बेटी हूं। जब तुम देश का नाम ऊंचा करते हो, जब तुम आगे बढ़ते हो, तो पूरा देश गौरवान्वित होता है। तो आइए हम सभी स्वतंत्रता दिवस पर अपने आपे को तैयार करें और आगे की नई चुनौतियों के लिए सज्ज करें, तैयार करें। और मैं यहाँ की प्रधानाचार्य जी से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बच्चों का निर्माण थोड़ा संस्कृत की ओर भी लेकर के जाएं, संस्कृत की ओर लेकर के जाएंगे। गीतिकाएं बहुत सारी हैं, एक से बढ़कर एक गीतिकाएं हैं। प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो सकता है, ताकि हमारा बच्चा आगे जब भविष्य में बड़ा होगा, किसी ऑफिस में बैठा होगा, कहीं पर व्यापार कर रहा होगा, तो उसके मस्तिष्क में वो आज की संस्कृत की गीतिकाएं, संस्कृत के शब्द स्थिर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतना बोलना नहीं था, पर आवाज जब आपको देख